देखिए बच्चों, आज आपको हम पंचम वर्ण के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों की हिंदी में भी पंचम वर्ण है, विशेष करके कक्षा 4 की हिंदी में आपने देखा है पंचम वर्ण, हमने कल पढ़ाया भी था, तो आज आपको फिर हम समझा रहे हैं। पंचम वर्ण क्या है? यानी किसी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो हमारा पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे का, खा, गा, घा का पंचम वर्ण हमारा कौन सा है? अंगा, है ना। चा, छा, जा, झा का पंचम वर्ण क्या है? इंगा। टा, ठा, डा, ढा का कौन सा है? अड़ा। ता, था, दा, धा का कौन सा है? ना। पा, फा, बा, भा का कौन सा है? मा। यानी इन वर्णों का जो पांचवा वर्ण होता है वो पंचम वर्ण कहलाता है। लेकिन पंचम वर्ण का हम प्रयोग कैसे करते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। हिंदी में जब हम लिखते हैं अंक की बिंदी के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, जब अंक की बिंदी आती है उसको जब हम हटाते हैं और किसी वर्ण का प्रयोग करते हैं वो हमारा पंचम वर्ण आता है आधा। ये हमारे व्यंजन है। कितने व्यंजन लिखे हुए? 25, का से लेकर के मा तक। ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। 39 व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन में से जो 25 व्यंजन है ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम ये इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारी वो जीभ है मुख के अंदर किसी न किसी भाग से टकराती है। जैसे आप बोली का, जीभ का पिछला हिस्सा है वो तालुओं से टकरा रहा है। चा, चा हमारे आगे का जीभ का हिस्सा है वो टकरा रहा है। ता, ता हमारे दांत से टकरा रहा है। यानी जो हमारी जीभ है वो मुंह के अंदर किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, इसीलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। इन स्पर्श व्यंजनों को ही पंचम वर्ण कहती है। जिस वर्ण का पांचवा वर्ण होता है वो हमारा पंचम वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? अंग के रूप में, अंग की बिंदी के रूप में, जिसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हमने यहां ये लिख दिया कंघा। क्या लिखा बच्चों? कंघा। ये अंग की बिंदी, इसको अनुस्वार कहती है। तो बिंदी के बाद जो सा वर्ण आता है उस वर्ण का हम पंचम वर्ण देखते हैं। जैसे कंघा लिखा है, अंग की बिंदी के बाद इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है बताओ? इसमें देखो, इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है? अंग की बिंदी के बाद ये कौन सा वर्ण है? घा घड़ी का। घा घड़ी का इसका पंचम वर्ण कौन सा है? अंगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आधा लिखते हैं हम, हलंत नीचे लगा देते हैं। जो नहीं आधा लिखा जाता है वो हमारा क्या हो गया? ये क्या लग गया? कंगा। अंग की बिंदी हटा दी। ठीक है ना। अब जैसे ही हमने लिखा चंपा, हमने यह चंपा लिखा, अंग की बिंदी के बाद इसमें कौन सा वर्ण कर रहा है? क्या? पापतन। अब इसमें बताइए अगर पापतन का पंचम वर्ण कौन सा है? मां मछली। तो चंपा को जब हम लिखेंगे पंचम वर्ण में चंपा। समझ में आया? और भी उदाहरण हम लेंगे। जैसे हमने लिखा डंडा, इस डंडा में अंक की बिंदी के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? ढाढम्बरू का पंचम वर्ण कौन सा है? अड़ा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो बच्चों समझ में आई? अब आप लोगों से हम उदाहरण के रूप में
पूछेंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी आपको हमने पंचम वर्ड समझाया था, उसके लिए हमने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। उन शब्दों पर अंग की बिंदी लगी हुई है, इसको अनुस्वार कहते हैं। उस अंग की बिंदी को हटा करके उस शब्द को पंचम वर्ण में लिख करके पूर्ण करना है। तो कौन कौन बच्चे जानते हैं बताइए हमें। शाबाश, मनीष आ जाइए बेटा। पहला जो लिखा हुआ है धंधा, धंधा को बेटा पंचम वर्ण में बदलिए, कैसे लिखोगे आप। अच्छा ये बताइए, इसमें नानल का आधा क्यों आया। अरे वाह, शाबाश, जोरदार तालियां, बैठ जाइए। अगला दूसरा कौन करेगा। आरव, खड़े हो जाइए। कक्षा 2 का छात्र हमारा आरव। ये नंदा लिखा हुआ है, इसको पंचम वर्ण में कैसे करोगे बेटा। शाबाश आरव, ये बताइए इसमें आधा ना क्यों आया। शाबाश, दादवाद का पंचम वर्ण नानल है, कक्षा 2 का छात्र है। गुड, बैठ जाइए। अगला कौन करेगा। चंचल रखा हुआ है, चलिए अवंतिका, कक्षा 4 की छात्रा है, चंचल को पंचम वर्ण में कन्वर्ट करिए। अच्छा ये बताइए, चंचल में इंगा क्यों आया आधा, बताइए। शाबाश, गुड, जोरदार तालियां। पंकज लिखा हुआ है, पंकज को पंचम वर्ण में बदल करके इस शब्द को पूरा कौन करेगा, हाथ उठाइए। चलिए आरोही, अंग की बिंदी हटा करके इसको पंचम वर्ण में बदलिए। बेटा आपने पंकज लिखा है, अंगा के नीचे हलंत लगा दो, तभी आधा माना जाएगा, नहीं ये पूर्ण है, ऐसे लांच है, ठीक। अच्छा ये बताइए, इसमें अंगा क्यों आया। गुड, जोरदार तालियां, शाबाश। अगला लिखा हुआ है भिंड, भिंड का पंचम वर्ण में कौन कन्वर्ट करेगा, कौन बताएगा। चलिए जानकी बताइए। शाबाश। अच्छा ये बताइए, भिंड में आधा आड़ा क्यों आया है। गुड, जोरदार तालियां, शाबाश, बैठ जाइए। अब लिखा हुआ है गंगा, गंगा का पंचम वर्ण में लिख करके कौन पूर्ण करेगा। चलिए आप, चलिए संजना। अच्छा ये बताइए, गुड, आपने गंगा लिखा है, तो गंगा में अंगा क्यों आया। शाबाश, गुड, जोरदार तालियां। अब अगला है, बैठ जाइए, वंदर, वंदर का कौन करेगा पंचम वर्ण में, कौन जानता है। और कोई। चलिए राधा, खड़ी हो जाइए, बंदर को करिए। गुड। अच्छा ये बताइए, वंदर में आपने आधा नानल का लिखा है, ये क्यों लिखा है। शाबाश, गुड, जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चों ने उदाहरण को पूर्ण किया पंचम वर्ण के रूप में। एक बार जोरदार तालियां।